जय श्री कृष्ण। अस एक एक करिए हूँ 13वें अध्याय में पुज्जी हाँ। 12वां अध्याय भी असें पढ़ लिया हूँ। 13वां अध्याय अथ त्रयोदशोध्याय। श्री भगवान उवाच। भगवान जी बोले के बोले इसी अस श्लोक के माध्यम कन्नै पहले पढ़ गए संस्कृत फिर वह डोगरी के आख्या उन्हें उसी अस समझ गए। ठीक है, तो चलो शुरू करने। लिखे था इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, इसी अस नहीं बोल सकते हैं क्षेत्रम इत्या, लेकिन जियां लिखा था उन्हें ही बोलना है क्षेत्र मिथ्या भिधीयते भिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः इति तद्विदः इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इत्थे भगवान जी ने एक गल आखी कि अर्जुन ये जड़ा शरीर क्षेत्र है इस नाम कन्नै आख्या जाता है और इसी जड़ा जानता है उसी क्षेत्रज्ञ इस नाम कन्नै बुलाया जाता। जड़ा उहदे तत्व की जानने वाला वो ज्ञानी जन आखदे न, उसी ज्ञानी जन आखदे न। ठीक है, जड़ा क्षेत्रज्ञ दे तत्व की जानने वाला है मतलब जड़ा तत्व की जानने वाला है उसी जड़े ज्ञानी जन वो क्या आखदे क्षेत्रज्ञ आखदे। ये जड़ा शरीर है एक क्षेत्र है, जड़ा ज्ञानी जन उस तत्व की जानता है, ठीक है, क्षेत्र वाले तत्व की, तो उसी क्षेत्रज्ञ आख्या जाता। हूँ अगला श्लोक है लिखा था क्षेत्रज्ञम क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर इरा बोलना सही योर ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम यत्तज ज्ञानम मतम मम। इत्थे अर्जुन की भगवान एक गल आखदे कि अर्जुन तू जड़ा सारे क्षेत्रें में क्षेत्रज्ञ है, मतलब जीवात्मा भी मिगी ही समझ और जड़ा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है अर्थात जिहदे अंदर कोई भी विकार नहीं है, जिहदे अंदर कोई भी गलत चीज़ नहीं है, उहदे कन्नै प्रकृति दा और पुरुष दा जो तत्व कन्नै जानना है वो जड़ा ज्ञान है, ऐसा जड़ा मेरा आखना है, ऐसा मेरा मत है। आगे लिखा था तत्क्षेत्रम यच्च तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् दृक् है, ठीक है, दृक् च यद्वी यद्विकारी यतश्च यतश्च यत् साचा यो यत् प्रभावश्च प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् साचा यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। इत्थे भगवान जी एकड़े गल आखदे कि वो जड़ा क्षेत्र है वो क्षेत्र जड़ा जैसा है उहदे कन्नै जेड़े विकारें आह्ला है वो जिस कारण कन्नै जड़ा जे जै होया दा हो, ठीक है, वो क्षेत्र जड़ा जिस कारण कन्नै जे जै होया कन्नै वो जड़ा क्षेत्रज्ञ है और वो जिस प्रभाव वाला है वो सारा मेरे कोलुआं तो संक्षेप विच सुन, मतलब बड़े ही घट लफ्ज़ों में तुसी मैं सुनाना कि आख्या उन्हें भगवान जी ने इत्थे लिखा ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। जेकड़ी गल आखदे जेड़ा क्षेत्र है कन्नै क्षेत्रज्ञ दा एह्दा जेड़ा तत्व है ऋषियें द्वारा बहुत प्रकार कन्नै आख्या गेदा, मतलब बड़े तरीके कन्नै आख्या गेदा और जेड़े बड़े सारे वेद मंत्र न जेड़ा उंदे द्वारा भी इसी मतलब अलग अलग करियै आख्या गेदा
कन्नै भली भांति सोचिए उसी अच्छे तरीके ने सोचिए ओदा सही तरीके कन्नै उसी आखिए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र पद ऐसे पदें द्वारा जेह्दे च बड़ी सारियां युक्तियां लाई गेदियां युक्तियां मतलब जेह्दे च बड़े तरीके इस्तेमाल कीते दे ओह् ब्रह्म सूत्र जेह्ड़े न उंदे जेह्ड़े पद न उंदे जेह्ड़े शब्द न उंदे द्वारा भी आखेआ गेदा किसी क्षेत्र दे क्षेत्रज्ञ गी अग्गें लिखे दा महाभूतान्यहंकारो महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इत्थै भगवान जी एकड़ी गल आखदे कि जेह्ड़े पंज महाभूत न ठीक है पंज महाभूत जिनें क्या आखदे न पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ते कन्नै अग्ग एह् पंज महाभूत न अहंकार ते कन्नै बुद्धि कन्नै जेह्ड़ी साढ़ी मूल प्रकृति है ओह् भी कन्नै 10 इंद्रियां ठीक है पंज ज्ञान इंद्रियां ते पंज कर्म इंद्रियां एक मन ते कन्नै पंज इंद्रियें दे विशे केह्ड़े विशे होंदे शब्द स्पर्श रूप ठीक है शब्द आवाज़ जिसी सुनने अस स्पर्श मतलब जिसी अस कुसै गी छूइयै कुसै गी मतलब टच करिए है ना कन्नै रूप केह् होंदा शक्ल रस जिसी अक्खीं ने दिक्खने ना ओह् रूप होंदा रस केह् होंदा रस अस समझने आं जेह्ड़ी भी कोई चीज़ होंदी रस आखदे न उसी जिसी अस खाइयै स्वाद लैन्ने ओह् रस होई गेआ गंध केह् होंदा गंध होंदा सुगंध सुगंध बी होई सकदी दुर्गंध बी होई सकदी दोनें तरीके दी जेह्ड़ी मुश्क होंदी उसी आखदे गंध ठीक है अग्गें लिखे दा इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् कन्नै इच्छा जिसे अस किसी चीज़ै गी चाहने आं ना उसी आखदे इच्छा नफरत सुख दुख मुट्टा जेह्ड़ा साढ़ा शरीर होई जंदा ओह्दे पिंड दी चेतना उसी जानने दी मतलब एक शक्ति और धृति होंदी है मतलब किसी चीज़ै गी धैर्य जिसी आखदे मतलब बड़ा ही कोई भी चीज़ होंदी ओह्दे च सनोख करना उसी आखदे धृति है ना इस प्रकार जेह्ड़े विकार होंदे न उंदे कन्नै एह् जेह्ड़ा क्षेत्र है संक्षेप बिच आखेआ गया ठीक है बड़ा मतलब घट्ट लफ्ज़ें दस्सी दे छोड़ेआ तुसें जेह्ड़े इस प्रकार जेह्ड़े विकार दे कन्नै जेह्ड़ा क्षेत्र है उसी संक्षेप जेह्ड़ा साढ़ा क्षेत्र किसी आखेआ गेदा जेह्ड़ा साढ़े शरीर गी एह्दे इच्छा द्वेष सुख दुख है ये सब कुछ है ना ताइयें इसी आखेआ गेदा क्षेत्र अमानित्व मदम्बित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्म विनिग्रह अमानित्व मदम्बित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्म विनिग्रह इत्थै एकड़ी गल आखी गेदी कि केईं लोग होंदे न जिनेंगी अपने बड्डे होने दा जेह्ड़ा अभिमान होई जंदा मतलब मान होई जंदा घमंड होई जंदा ओह्दी कमी कन्नै केईं लोग होंदे दम्ब होंदे पखंडे दा जेह्ड़ा इक आचरण है ओह्दी कमी पखंड नेईं करने आह्ली ऐसी जेह्ड़ी इक साढ़े अंदर चीज़ होंदी है ओह् किसे भी प्राणी गी किसे भी प्रकार कन्नै सताना नेईं कुसै गी भी क्षमा करी ओड़ना ऐसी सोच रखने आह्ला अपनी मन ते वाणी बिच इन्नी प्यार कन्नै बोलने दी शक्ति इसी आखदे सरलता कन्नै श्रद्धा ते भगती कन्नै गुरु दी सेवा बाह्रों अंदरों शुद्धि दा जेह्ड़ा साढ़ा मन होंदा अंतःकरण होंदा ओह् इक जगह रुकी रवै कुसै भी चीज़ दे उप्पर अस उसी रोकी सकचै ऐसी साढ़े अंदर शक्ति मन इंद्रियें कन्नै जेह्ड़ा शरीर जेह्ड़ा इसी एह्दा निग्रह इसी रोकने दी साढ़े अंदर शक्ति ओह्दे बाद केह् लिखे दा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन हंकार एव च इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन हंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि
दुख दोषानुदर्शनम। दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इत्थे भगवान एकड़ी गल आखदे ने कि इस लोक दे परलोक दे जेह्ड़े सारे भोग न उं'दे कन्नै भी आसक्ति नहीं रखने आह्ला, उं'दे कन्नै भी लाड़ प्यार नहीं रखने आह्ला, मतलब ऐसी सोच नहीं रखने आह्ला कि मिगी इस जन्म बिच भी खाने दियां पीने दियां मज़े करने आह्लियां चीज़ां लब्भन, अगले लोक बिच भी इ'यै उ'ऐ लब्भन, ऐसी सोच नहीं रखने आह्ला, अहंकार भी नहीं करने आह्ला। जन्म मृत्यु दे कन्नै बुढ़ापे दे कन्नै जेह्ड़े तरह तरह दी जेह्ड़ी बमारियां होंदियां न उं'दे बिच भी दुख और दोशें दा बार बार विचार करना। ऐसा अगर लिखा था आसक्ति रण विषवंगः। आसक्ति रण विषवंगः। पुत्रदार गृहादिषु। पुत्रदार गृहादिषु। पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व। समचित्तत्व। नित्यं च समचित्तत्व। मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्तिरण विश्वंगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वामिष्टानिष्टोपपत्तिषु। इत्थे लिखे दा पुत्र जनानी घर और पैसे आदि विच भी ज़्यादा आसक्ति नहीं रखना, मोह नहीं रखना, लाड़ प्यार नहीं रखने वाला, ममता का नहीं होना, प्रिय कोई शैल भी नहीं लगनी कोई चीज़, कोई खराब भी नहीं लगनी, ऐसी प्राप्ति विच जेदा हमेशा ही जड़ा मन है वो इक्कै जिहा रौह्ना। मयि चानन्य योगेन। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी विविक्त देश से वित्वा। विविक्त देश से वित्वा मरतिर्जन संसदि। मरतिर्जन संसदि। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वा मरतिर्जन संसदि। मेरे जे परमेश्वर गी जेड़ा लंबे समय तक योग दे कन्नै जेड़ी अव्यभिचारिणी भक्ति है कन्नै कल्ले ते कन्नै शुद्ध देश विच रहने आह्ले सुभाऽ वाला कन्नै विषय विच जेड़ा ओह् डुब्बे दा, ऐसे मनुष्य दे समुदाय विच प्रेम दा नहीं होना। केड़े मनुष्य दे विच जेड़े विषय च डुब्बे दे न ऐसे मनुष्य दे विच लाड़ प्यार नहीं होना, ऐसा आख्या था भगवान ने। आगे लिखा था अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। देखो अभिविचारिणी भक्ति किसी आखदे न कि जेड़ा आदमी केवल इक्कै सर्वशक्तिमान परमेश्वर गी अपना स्वामी मनदा कन्नै स्वार्थ अभिमान दा त्याग करियै श्रद्धा कन्नै भक्ति कन्नै परम प्रेम कन्नै भगवान दा निरंतर चिंतन करदा है ना, ऐसी भक्ति गी आखदे अव्यविचारिणी भक्ति। इस श्लोक का अर्थ है कि अध्यात्म ज्ञान दे विच हमेशा अपने आप की जोड़िए रखना। तत्व ज्ञान दे कन्नै जेड़ा तत्व ज्ञान का अर्थ है उहदे कन्नै परमात्मा की दिखना, ये जेड़ा ज्ञान है और जेड़ा इस ज्ञान दे एकदम उल्टा है वो अज्ञान है, ऐसा आख्या गया। अगे लिखा था गेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म ना सत्तन ना सदुच्यते। गेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म ना सत्तन्ना सदुच्यते।
इत्थे भगवान जी एकड़ी गल आखदे कि जिहड़ी चीज़ जानने योग्य है जिसी असें मतलब जानना चाहिए कन्नै जिसी जानिए इंसान गी बड़ा ही ज़्यादा आनंद प्राप्त होंदा मतलब ऐसा आनंद जेह्ड़ा सब तो अच्छा आनंद है। उसी भली भांति मैं आखंग उसी हून तू सुनेआ। ओह् जेह्ड़ा अनादि आला जेह्ड़ा परब्रह्म है ना ही उसी सत्य आखेआ जंदा ना ही उसी असत्य आखेआ जंदा। अनादि आला मतलब जिहदा कोई भी शुरुआत नहीं है ऐसा जेह्ड़ा परब्रह्म है उसी ना ही सच आखी सकदे अस ना ही उसी अस झूठ आखी सकदे। इ'यां भगवान ने इस 12वें श्लोक बिच एह्कड़ी गल्ल आखी। हून 13वां श्लोक केह् आखदा सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इत्थै भगवान जी एकड़ी गल्ल आखदे कि जेह्ड़ा ओह् परब्रह्म है ना जिहदी गल्ल असें आखी है कि ना सत्य है ना असत्य है ओह् सब तरफुआं हत्थें पैरें आह्ला है और सारे तरफ ओह्दे सारे तरफुआं ओह्दे अक्खियां भी हैन सिर भी हैन ओह्दे मूंह भी हैन कन्नै सारी तरफ उं'दे कन्न भी हैन सारे तरफ दिखदा भी है ओह् सारी तरफ सुनदा भी है कि'यां कि ओह् इस संसार दे बिच सारे तरफ छाए दा है हर एक चीज़ दे अंदर ओह् है व्याप्त है मतलब ओह्दे बिच रुके दा है। सर्वेंद्रिय लिखे दा सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम आसक्तं सर्ववृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्री च सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् आसक्तं सर्ववृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्री च। ओह् जेह्ड़ा सारी इंद्रियें दे विशे जानने आह्ला है लेकिन सही गल दसां ते सारी इंद्रियें तो ओह् अलग भी है कन्नै आसक्ति भी नहीं रखने आह्ला और आसक्ति अगर हो भी है तो सारें दा धारण पोषण करने आह्ला है और निर्गुण होने उप्पर भी सारे गुणें गी भोगने आह्ला है। अगे लिखे दा बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। ओह् जेह्ड़ा इस चलने फिरने आह्ली जेह्ड़ी सारी दुनिया है एह्दे सारी दुनिया तो बाहर और अंदर और हर तरीके कन्नै ओह् पूरा मतलब अपने आप बिच पूरा है और चलने और नहीं चलने आह्ला भी है उ'ऐ और ओह् बड़ा निक्का भी है और उसी अस नहीं जानी भी सकदे कन्नै बड़ा ही कोल भी है और दूर भी उ'ऐ रौंह्दा है। ऐसा इत्थै भगवान ने एह्कड़ी गल्ल आखी 15वें श्लोक च। हून अस चली पौन्ने आं 16वें श्लोक बिच। इत्थै लिखे दा अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ओह् जेह्ड़ा परमात्मा है ओह्दे कोई टुकड़े भी नहीं हो सकदे ऐसा एक रूप दे विच आकाश दे समान आकाश जनेहा परिपूर्ण होने उप्पर भी इस चलदी फिरदी सारी दुनिया दे विच बंडोए दा भी लगदा है ओह् बंडोंदा नहीं है लेकिन इस चलदी फिरदी दुनिया च बंडोए दा भी लगदा है। कन्नै ओह् जानने योग्य परमात्मा जेह्ड़ा विष्णु रूप कन्नै एह् जिन्नी भी दुनिया है उसी ओह्दा धारण करने आह्ला ओह्दा पालन पोषण करने आह्ला कन्नै उसी ख़त्म करने आह्ला भी है कन्नै फिर ब्रह्मा दे रूप कन्नै ओह् सारें गी पैदा करने आह्ला भी है। अग्गें लिखे दा ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਜੋਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ परमात्मा है उसी अस जानने आला समझ सकने और तत्व कन्नै प्राप्त करने आला समझने। और सारे दे जिहड़े दिल न उंदे विच ओह रोंदा है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम गेयम चोक्तम समासतः मद्भक्ता मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं गेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार जिहड़ा क्षेत्र है कन्नै जिहड़ा ज्ञान है वो जानने योग्य परमात्मा का जिहड़ा रूप है उसी में संक्षेप इत्थे तुसीं दस्सिया। मेरा भगत इस तत्व की जानिए मेरा जिहड़ा सही जिहड़ी शक्ल है मेरा जिहड़ा सही रूप है उसी प्राप्त हो जांदा। प्राकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। जिहड़ी प्रकृति है इहदे कन्नै जिहड़ा पुरुष है ये दोने की तू मतलब इंदा कोई शुरुआत नहीं है, ये मतलब पहले दे हैं ऐसा समझ तू नहीं। कन्नै जिहड़ा लाड़ प्यार कन्नै जिहड़ी नफरत है ठीक है ऐसे जिहड़ियां बुरियां चीज़ां उन्हें गी कन्नै जिहड़े त्रिगुणात्मक ये सारे जिहड़े जिन्ने भी दुनिया जिन्नियां भी चीज़ां लभदियां ने सारियां त्रिगुणात्मक ज़्यादा सत्वगुणी होनियां या रजोगुणी होनियां या तमोगुणी होनियां इन्हें गी भी तू इस प्रकृति कन्नै ही पैदा होए दा समझी लै। कार्यकरणकर्तृत्वे कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। जिहड़ा एक कम हुंदा है ते कन्नै जिहड़ा कम करने वाली जिहड़ा कम करने दा एक वजह हुंदी है उसी पैदा करने दे विच किस वास्ते उसी पैदा करा देन वो जिहड़ी चीज़ है उसी प्रकृति आख्या जांदा। और जिहड़ा जीवात्मा है वो सुख दुखें दे कन्नै मतलब सुख दुखें गी भोगने वाला भोगने दा एक वजह आखी जाती है। जिहड़ा जीवात्मा उसी सुख दुखें की भोगने की एक वजह आखी जाती है। जिहड़े कम न जिहड़े कम करने वाली जिहड़ियां कम करने दी जिहड़ियां वजह न उन्हें गी क्या आख्या जाता उन्हें प्रकृति आख्या जाता। जिहड़ा कम दा कन्नै कम करने की जिहड़ी वजह है उसी पैदा करने की वजह की प्रकृति आख्या जाता। कम दा कम करने की जिहड़ी वजह है उसी पैदा करने की वजह की प्रकृति आख्या जाता। मतलब कम है तो कम अस करा दे किहदे वास्ते हैं उसी जिहड़ा चीज़ पैदा करती है उसी क्या आखदे प्रकृति। और जिहड़ा जीवात्मा है वो की करता जिहड़ा सुख ते दुख न उन्हें भोगने की एक वजह आखी जाती जिहड़ा जीवात्मा। ठीक है अगे हुण अस थोड़ा अगे वधी जन्ने 21वें श्लोक विच टोटल 34 श्लोक ने दे हुण अस 21वां श्लोक पढ़ने। ठीक है ये है 21वां। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। कारणं गुणसंगो अस्य सदसद्योनिजन्मसु पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसंगो अस्य सदसद्योनिजन्मसु। जिहड़ी ये प्रकृति है उहदे विच ही रोने वाला जिहड़ा पुरुष है
प्रकृति दे द्वारा ਜਿਹੜੇ पैदा होए दे ਜਿਹੜੇ त्रिगुणात्मक चीज़ां न उ'नें गी भोगदा और इन्हें गुणें दे कन्नै इस जीवात्मा दे अच्छे बुरी जोनियें दे विच जन्म लेने दा इक कारण भी बनदा। अगे लिखे दा जेह्ड़ा प्रकृति पैह्ले इसी पढ़ी लैने मुड़ियै इक बारी जेह्ड़ा प्रकृति बिच रौह्ने आह्ला जेह्ड़ा आदमी है ओह् प्रकृति कन्नै पैदा होइयै जेह्ड़े त्रिगुणात्मक पदार्थ न उ'नें गी भोगदा है। जे त्रै गुणें आह्ली जेह्ड़ी चीज़ां उ'नें गी भोगदा और इ'नें जेह्ड़े गुण न जिंदी गल्ल होई त्रै जेह्ड़े गुण न इंदे कन्नै ही इस जीवात्मा दे अच्छी बुरी योनियें दे विच जन्म लेने दा इक कारण है। ठीक है, केह् कारण है? जेह्ड़े त्रिगुणात्मक जेह्ड़े भोग न ओह् कारण है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस जेह्ड़ा शरीर है एह्दे विच रौह्ने आह्ली जेह्ड़ी आत्मा है एह् स्हेई मायने च परमात्मा दा है। ओह् मतलब सामने होने उप्पर उपद्रष्टा और स्हेई जेह्ड़ी है ओह सिक्ख देने आह्ला होने कन्नै अनुमंता सारें गी धारण पोषण करने आह्ला होने दी वजह कन्नै ओह् बरता है ना, जग करता जग हरता पढ़ने ना अस ओह्दे च बरता ते कन्नै जीव रूप कन्नै भोगता भोगने आह्ला। ते ब्रह्मा दे बी आदि दा स्वामी होने दे कारण महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने कन्नै परमात्मा ऐसा आख्या गेदा है। ठीक है, अगले लिखा या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयोऽभिजायते। जेड़ा पुरुष इन्हें गुणें दे कन्नै प्रकृति गी मनुष्य तत्व कन्नै जानदा है ओह् जेड़ा सारे प्रकार कन्नै करने आह्ले जेह्ड़े कम्म न उ'नेंगी करदे होई फिर दोबारा नेईं जन्मदा। इ'यां इत्थै भगवान ने केह्ड़ी गल्ल आखी दी। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। उस परमात्मा गी किन्ने दे जेह्ड़े मनुक्ख न जिंदियां बुद्धियां जेह्ड़ियां न ओह् बड़ियां साफ होई गेदियां अपनी बरीक बुद्धि कन्नै ध्यान कन्नै अपने दिल च दिखदे न और किन्ने दे जेह्ड़े ज्ञान योग दे कन्नै और किन्ने दे जेह्ड़े कर्म योग दे कन्नै दिखदे न मतलब उसी प्राप्त करदे न भगवान गी। अन्ये त्वेवम जानन्ता श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये त्वेवम जानन्ता श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। इत्थै भगवान जी केह्ड़ी गल्ल आखदे न कि लेकिन इंदे अलावा कुछ होर भी हैं जेह्ड़े मूर्ख बुद्धि आह्ले लोग न ओह् इस प्रकार नहीं समझदे। लेकिन जेह्ड़े तत्व कन्नै जानने आह्ले जेह्ड़े मनुक्ख न उ'नेंगी सुनियै उ'यां उपासना करने दी सोचदे न और अगर वो उसी सुनने दी जेह्ड़ी भक्ति है भक्ति कन्नै जेह्ड़ा सुनदे न अगर वो लोग भी उ'नें ज्ञानी लोगें गी ते ओह् बी केह् न जेह्ड़े मृत्यु रूप संसार है उस सागर गी निसंदेह तरी जंदे न। जियां हून अस गीता सुना दे आं अगर श्रद्धा भक्ति भाव कन्नै अस सुनने आं ते अस केह् होई जन्ने आं तरी जन्ने आं भगवान दे गुणगान सुनियै। अग्गें लिखे दा यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्रज्ञ संयोगात्
तद विद्धि भरतर्षभ। ए अर्जुन, जब तक मात्र जिन्ने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होंदे न, स्थावर होंदे एक जगह रुकने वाले, जंगम होंदे चलने फिरने वाले, है ना। ये जिहड़ी दुनिया पैदा होंदी है उन्हें सारें गी तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग कन्नै ही पैदा होए दा समझी लै। ठीक है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् 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 स्वविनश्यन्तं स्वविनश्यन्तं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। ये थोड़ा मुश्किल है, इसी थोड़ा ध्यान करना पड़ना है ना। विनश्यत् स्वविनश्यन्तं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जिहड़ा बंदा जिहड़ा खत्म होंदे होए भी सारी चलती फिरती दुनिया दे विच परमेश्वर की नाश रहित कन्नै इक्कै जेही सोच कन्नै रोंदे हुए दिखदा है, उ'ऐ जेह्ड़ा यथार्थ दिक्खा दा। ठीक है। जिसी इ'यां लगा दा कि भगवान जेह्ड़ा ओह् नाश नहीं करा दा, नाश करा दा भी है, इ'यां जेह्ड़ा दिखदा है ओह् जेह्ड़ा यथार्थ ही दिक्खा दा है। ठीक है। अग्गें लिखे दा भगवान ने 28वें श्लोक विच समम पश्यन ही, समम पश्यन ही, ये जेह्ड़ा या एह्दे कन्नै ना है, समम पश्यन केह् बचेआ ही, सर्वत्र समवस्थित समवस्थितमीश्वरम न हीनस्त्यात्म नात्मानं ततो याति परां गतिम। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्म नात्मानं ततो याति परां गतिम। कि'यां कि जेह्ड़ा आदमी सारें दे विच इक्कै जेही सोच रखने आह्ला है, वो परमेश्वर गी इक्कै जेहा दिखदा होई अपने कोलुआं ते अपने गी नष्ट नहीं करदा, मतलब अपने द्वारा अपने गी नष्ट नहीं करदा। एह्दे कन्नै केह् होंदा कि ओह् परम गति गी प्राप्त होई जंदा। ठीक है। इस वास्ते इत्थै आखेआ गेदा कि सारें इक्कै जेहा दिक्खो। प्राकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मान मकर्तारं स पश्यति। प्राकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्य। और भी जेह्ड़ा आदमी है सारे कर्में गी सारे प्रकार कन्नै प्रकृति के द्वारा कीता हुआ दिखदा है। ये सारा कम्म जेह्ड़ा प्रकृति ने कीते दा, और आत्मा गी किश भी नहीं समझने आह्ला समझदा है, उ'ऐ जेह्ड़ा यथार्थ दिक्खा दा। आत्मा जेह्ड़ी किश भी नहीं करा दी ऐसा समझदा जेह्ड़ा ओह् यथार्थ दिक्खा दा। यदा भूत पृथग भाव मेकस्थ मनुपश्यति तद एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथग भाव मेकस्थ मनुपश्यति तद एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस वेल्लै एह् आदमी जेह्ड़ा है लोगें गी अलग अलग भाव कन्नै इक्कै परमात्मा बिच दे रौंह्दे होई दे कन्नै उस परमात्मा दे कन्नै ही एह् सारे दुनिया दा विस्तार दिखदा है, उस्सै बेल्लै ओह् जेह्ड़ा सच्चिदानंद घन ब्रह्मा गी प्राप्त होई जंदा। अग्गें लिखे दा अनादित्वा निर्गुणत्वा त्वात् है, तावी है क्या। ठीक है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यम व्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, यदि कोई शुरुआत तो नहीं है, इसी आखदे अनादि। ऐसा होने दे कन्नै निर्गुण होने दे कन्नै एह् जेह्ड़ा अविनाशी परमात्मा है, इस शरीर दे विच रौंह्दे होई भी सच्चे मायने च ना ते किश करदा है और ना ही कदें ही किसी भी कम्मे विच लिप्त होंदा है, किसी भी कम्मे विच डुबदा है।
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्य यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस तरह कन्नै सारे आकाश दे विच फैले दे इ'यां लिखे दा जिस तरह कन्नै सारे तरफ फैले दा जेह्ड़ा आकाश है एह् छोटा होने दे कारण किसी भी चीज़ै च डुबदा नहीं है, उ'आं गै इस शरीर दे अंदर चौतरफी रौह्ने आह्ली जेह्ड़ी आत्मा है ओह् निर्गुण होने दे कारण इस जेह्ड़े शरीर दे जेह्ड़े गुण न ओह्दे च लिप्त नहीं होंदी। ठीक है, अग्गे चलने आं। अग्गे लिखे दा यथा प्रकाश यत्तेका यथा प्रकाश यत्तेकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं यथा प्रकाश यत्तेकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाश यत्तेकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। इत्थै लिखे दा कि अर्जुन जियां इक सूरज जेह्ड़ा सारी धरती सारे ब्रह्मांड गी प्रकाशित करदा है, उ'आं गै इक आत्मा जेह्ड़ी है संपूर्ण क्षेत्र गी प्रकाशित करी ओड़दी है। जेह्ड़ा साढ़ा क्षेत्र जिस शरीर गी आखेआ गेदा एह् लिखे दा क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार जेह्ड़ा क्षेत्र दा क्षेत्रज्ञ है ओह्दा जेह्ड़ा भेद है उसी ते कन्नै कम्मे दे कन्नै जेह्ड़ी प्रकृति है ओह्दे कोला दूरी होने दे कारण जेह्ड़ा एह् बंदा है ज्ञान रूपी अक्खियें कन्नै तत्व गी जानदा है। ओह् जेह्ड़े महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा गी प्राप्त होई जंदे न जेह्ड़े ज्ञान रूपी अक्खियें कन्नै इस परमात्मा गी एह्दी प्रकृति गी तत्व कन्नै जानदे न। ठीक है, एह् है साढ़ा अध्याय नंबर 13वां अध्याय असें पढ़ी ओड़ेआ, एह्दे 34 श्लोक हे। हून इसी तुस ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। अंत बिच अस पढ़ने आं ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोत्सवः। ठीक है, 13वां अध्याय खत्म होई गेआ। तुसें इसी शेयर करना ज़्यादा तो ज़्यादा और ताकि साढ़े डोगरी दा जेह्ड़ा प्रचार प्रसार कन्नै गीता जेह्ड़ा इन्ना महान ग्रंथ है इसी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं पढ़ी सकदा, ऐसी सोच जेह्ड़ी इसी ख़त्म करना। सारे लोग इसी पढ़ी सकदे न और गीता गी अस डोगरी च समझी भी सकने आं। ऐसी सोच बनांदे होई सारे लोगों तक इसी पहुँचाना। ठीक है, तो चलिए हूँ तुसें मिल गए अस अगले अध्याय बिच 14वें अध्याय बिच मतलब अगली एक नवीं वीडियो च। तब तक तुसें सारें गी जय श्री कृष्णा ओम नमः शिवाय।